अकेले नहीं है। और अगर किसी इंसान की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए तो यकीन करें वो लोग खुदकुशी कर लेंगे। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे भी मैं डिस्कशन करूंगी। इंशाल्लाह बहुत से टॉपिक्स हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुसाइड इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में मांगने के लिए कुछ है ही नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। कई लड़कियां मैंने ऐसे देखी हैं, वो मैसेज कर रही होती हैं अभी हमें डिप्रेशन, हमें परेशानी है। मैं कहती हूँ क्या परेशानी है, किस चीज की कमी है? जी सब कुछ है। हाँ, हस्बैंड बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला ने औलाद भी अता फरमाई, तो फिर असल में उनकी जिंदगी में कोई मसला ही नहीं होता और यही उनका सबसे बड़ा मसला होता है। तो जब मुझे ये इस हकीकत का पता चला तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला आपने मेरे लाइफ में चैलेंजेस रखे हैं ताकि मैं जी सकूं, वरना तो मैं कब की मर गई होती। ठीक है ना? तो ये सबके साथ होता है, इसको सबसे पहले आप एक्सेप्ट करें इंशाल्लाह। दूसरी बात, ये जो सब कुछ है जिससे आप गुजरे हैं, जो भी ट्रॉमा, स्ट्रेस जो भी है, ये आपको बेकार कर रही है। ठीक है ना? आप जीना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन माजी की यादें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। देखें, जब आप किसी सफर पे जाते हैं, या मैं आपको कहती हूँ कि मैं आपको एक वीजा दे रही हूँ एक कंट्री का, और इसके बाद आप दोबारा उस कंट्री में कभी नहीं जा सकते, तो आप क्या करेंगे? आप हर मोमेंट एंजॉय करेंगे। ठीक है ना? जैसे मुझे याद है जब मैट्रिक में फेयरवेल पार्टीज होती थी या हम ट्रिप पे जाते थे तो हम जरा एक मिनट के लिए भी सैड नहीं होते थे क्योंकि हमें पता था ये मोमेंट दोबारा नहीं आना। हम उसको अच्छी तरह जीते थे। अगर कोई नाराज हो पार्टी में, हम कहते हैं चलो चलो सही हो जाओ, देखो ये मोमेंट दोबारा नहीं आना। हम ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि हमें पता होता है ये दोबारा मोमेंट नहीं आना। ठीक है? और वो जो आपको वन टाइम वीजा इस दुनिया में मिला ना, ये दोबारा नहीं मिलना। इसको आज अपने माइंड में क्लियर कर लें। इस बात को कहते हैं ना, अपने पल्ले से बांध लें कि आपको ये जो वीजा दिया अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आने का, इस लाइफ को एंजॉय करने का, इसको वैसे गुजारने का जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया है और लोगों के काम आने का, अगर आप ये नहीं करते तो दोबारा आपको वीजा नहीं मिलना। अब आपकी मर्जी है, इसको उठा के जिंदगी को कूड़े के ढेर में डाल दें या एक गोल्डन मोती बन जाए, जिंदगी में रोशनियां पैदा करने वाला बन जाए। ये आप पे डिपेंड करता है, खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन करें। ये फैसला अब आपने करना है। यहाँ तो पड़े रहें या फिर आगे चलें। आप जो है ना, वो दुनिया में आप जैसा कोई भी नहीं है। बिल्कुल आप जैसा ना कोई था, आप जैसा ना कोई है, और ना ही आप जैसा कोई होगा। आप यूनिक पीस हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे को एक खास सलाहियत दी होती है, कुछ खास एबिलिटीज दी होती हैं, वो आपको भी दी हैं। आप जैसा कोई है ही नहीं, आपको अपनी कदर का नहीं पता तो क्या कर सकते हैं? तो अपने आप पर सबसे पहले आपने फोकस करना है। हु यू आर, यू आर अ यूनिक पर्सनालिटी। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस कायनात का एक हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर। हमें गम होते हैं पास्ट के, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। एक होता फ्यूचर, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। ये दोनों चीजें इंसान को डिस्टर्ब करती हैं। और प्रेजेंट में शायद 10% लोग हैं जो हाल में जीते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं। ज्यादातर लोग पास्ट की बातें कर रहे होते हैं, ऐसा हुआ था, याद है हमने बड़ा मजा किया था। या फिर फ्यूचर की बातें करते हैं, जब ऐसा होगा तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे ये मिलेगा तो फिर मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी, है ना? ये करते हैं। लेकिन प्रेजेंट में हम नहीं जीते। हम कोई चीज खा रहे होते हैं तो हम डिस्कस करते हैं, याद है उस होटल में खाया था, भी वो तो टेस्ट वापस नहीं आया। जो प्रेजेंट का मजा ना वो भी खराब हो जाता है। इस वक्त जब आप अभी ऑनलाइन है मेरे साथ, तो आपने इस मोमेंट को एंजॉय करना है। दिस इज प्रेजेंट, दिस इज यू। आपको नहीं पता कि आपका फ्यूचर क्या है, आपको नहीं पता। परेशान होने की जरूरत, वो हो सकता है बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा हो, ठीक है, और आप पकड़ के खराब कर दें उसे। और पास में जो हो गया बंद करें उस फाइल को, वो आपकी नहीं है, वो चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है? आप अगले चैप्टर पे जाते हैं तो पिछला चैप्टर खोलने को दिल नहीं करता, तो क्यों खोलना से? जानबूझ के अपने आप को परेशान ना करें। ठीक है? अच्छा, अब देखें, जब आप छोटे थे तो आपको चोट लगती थी तो आप उसको बाद बैंडेज लगाते थे। ठीक है? जब वो चोट जो है वो अभी पूरी तरह भरी नहीं होती थी, आप उसको बैंडेज उतार देते थे तो फिर एक खून का फवारा सा बाहर निकलता था। आपको पता था आपको दर्द हो रही थी, लेकिन आपने जानबूझ के उस बैंडेज को उतारा तो खून बाहर निकला ना, क्योंकि आपको पता था जख्म भरा नहीं है। ठीक है ना? तो उसको छेड़े नहीं, राइट? और अगर कोई जख्म जो है वो भर चुका है और उसके सिर्फ निशान रह गए हैं, तो उसको करेद के दोबारा उसके जख्म को ताजा ना करें।
तो जो अभी आपके जो भी जख्म है इंशाल्लाह इसके ऊपर मरहम लगाई जाएगी, लेकिन आपने इसको खोलना नहीं है। ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर आप इस वक्त जख्मी हैं और मैं आपके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही हूं तो आप इसको तब तक नहीं खोलेंगे, 6 महीने तक आपने इसको बैंडेज लगानी है। कोई पुराना चैप्टर आपने नहीं खोलना। जब भी आप खोलने लगे कोई पुरानी याद, कोई पुरानी बात, कोई महरूमी, आपने सोचना नहीं मैंने प्रेजेंट में रहना, अभी मुझे अल्लाह ताला ने क्या अता किया, अभी मैं क्या हूं और मुझे क्या करना है, मुझे अगले लम्हे का नहीं पता। मलकुल मौत आ जाए, मेरी जिंदगी का खत्म हो जाए, मैं क्या करूं। मैं अपने आप को बार बार रियलाइज करवाती हूँ, जब भी मैं परेशान होती हूँ, जाहिर है सबकी जिंदगी में परेशानी आती है, तो मैं ये सोचती हूँ क्या मैं यहाँ बैठी रहूंगी, मुझे करना है, कुछ करना है। अगर अगले लम्हे में फौत हो जाती हूँ तो मेरे पास क्या है, तो मैं फौरन से उठ के मुझे होता है कि सदका जारिया का काम कर लूं। ये आपने अपने लिए करना है, आप किसी की जात पे आपने कोई एहसान नहीं करना। ये आपकी लाइफ है, आपका एंड होना है, आपकी मर्जी है, खुश रहें या गमगीन रहें। जब आप अपने आप को अपने आप से कह देते हैं कि नहीं बस दैट्स इट, अभी मैंने हाल में जीना, अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रेजेंट में जिए। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनको मैं समझाती हूँ कि बेटा जब से संडे है ना, ये सैटरडे नाइट है, तो आप अगर जाग रहे हैं तो आप अपने साथ एक स्टोरी बुक पकड़ें, अपने साथ आपने कोई चिप्स पकड़ लें जो वो खाते हैं। जैसे मैं होता चाय पकड़ लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, उसके साथ कोई चीज़ लेके तो मैं आराम से बुक रीडिंग करती हूँ कि ये मेरा प्रेजेंट है, उसको मैंने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना है। तो आप अपने आप को खुश करना है आपने। तो आज की जो एक्सरसाइज है बेसिकली वो क्या है, नोट कर लें आप सब, लव योरसेल्फ जी, इसको लिख के लगा लें, अपने रूम में चिपका लें, अपनी मोबाइल की डीपीज बना लें, व्हाट्सएप की डीपीज बना लें। लव योरसेल्फ, अपने आप से मोहब्बत करनी है, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है। अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना, आप जैसे हैं, अल्लाह ने आपको जैसे बनाया, एक्सेप्ट योरसेल्फ। सबसे पहले जो हुआ उसको नहीं सोचना, अब जो चल रहा है उसके बारे में सोचना है, अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना। दैट्स इट, जो हुआ बस, अब नहीं चलेगा, I'm fed up, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपने अपने आप से मोहब्बत करनी है। कैसे मोहब्बत करनी है बताएं जरा, आप जो सोचते हैं, जरा मैं कमेंट बॉक्स में देखती हूँ, कैसे अपने आप से मोहब्बत करेंगे, जरा मुझे ये तो बताएं। जैसे अगर आप आज संडे है, लड़कियां हैं, तो आज का थोड़ा सा दिन अपने साथ स्पेंड करें। आपको जो सा ड्रेस पसंद है, अपने आप की खुशी के लिए वो ड्रेस पहने, हल्की सी क्लेंजिंग कर लें, ठीक है, अपने नेल्स काट लें, अपने बालों पे ऑयलिंग कर लें, ठीक है। जो चीज पसंद है वो मंगवा के खा लें या उसको बना लें। इवन आज संडे है, बहुत से लोग हलवा पूड़ी खा रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो लड़के हैं, आज का दिन आपका है, आप कोई जॉब नहीं है, आपका स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो आज अपने लिए आपने कुछ करना है, ठीक है। जो चीज आपको खुशी देती है वो आपने करनी है, जो चीज आपको पसंद है। कितनी देर से आप रुके हुए थे, आप वो काम नहीं कर रहे थे, आपके अंदर भी एक वो बच्चा ना, उसको मरने नहीं देना कभी भी। जो आपके अंदर वाला एक बच्चा है ना, वो उसको कभी मरने नहीं देना। वो क्या कहता है, वो किसमें खुश होता है, वो करके देखें, ठीक है। तो जब हम फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, और हम उनके साथ खूब इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो टाइम हमारा और उनका है। अपने बच्चे को आपने जिंदा रखना है, आपने अपने आप को से मोहब्बत करनी है। अब सबसे पहले जब आप अपने बॉडी को साफ सुथरा करेंगे तो इससे आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे। अपनी आंखों को देखें कि आपके अंदर एक दुनिया समाई हुई है। अपनी आंखों को देखें वो कितनी खूबसूरत है। मैं अक्सर लोगों की आंखों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इनकी पर्सनैलिटी इनकी आंखों से ही है, ठीक है ना। अपने आप को ड्रेसअप करें अच्छे तरीके से, अपने आप को साफ सुथरा करें, जो आपका करने को दिल करता है वो करें, लेकिन अपने आप से मोहब्बत जरूर करें। अपनी कमियां देखना छोड़ दें, अपने अंदर झांकें, आपके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं। तो मैं जैसे एग्जांपल बार अपने स्टूडेंट्स की देती हूँ, तो मैं कहती हूँ आप सब बहुत यूनिक हैं, आप सब मेरे पास बैठे हैं, आप सबके अंदर एक क्वालिटी है। तो कहते हैं टीचर हमें कैसे पता चले हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। मैंने कहा काम करना शुरू करें, हरकत करना शुरू करें। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका इंटीरियर डेकोरेशन का बड़ा दिल करता है, तो मैं कहती हूँ आप करें, जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उससे कुछ बनाना शुरू करें, तो आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या टैलेंट है। सपोज मैं हूँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है,
मुझे लोगों को समझाना बहुत अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो मैं आगे गई और मैंने बोलना शुरू किया और लोगों को समझ आनी शुरू हुई, फीडबैक आना शुरू हुआ, तो मैंने कहा यस दिस इज माई पार्ट। मुझे लिखना पसंद नहीं है पर मुझे बोल बड़ा पसंद है। तो मुझे पता लगा मेरी आवाज एक बहुत बड़ी दौलत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने आपको कोई ना कोई दौलत दी है, उसका इस्तेमाल करें, अपने आप से मोहब्बत करें। आप बहुत ही प्यारी हैं, आप बहुत ही प्यारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसा कोई नहीं है। किसी ने आपके साथ बुरा किया उसको माफ करें, ये भी एक टॉपिक होगा इंशाल्लाह, ये सारे टॉपिक्स होंगे। लेकिन आपने एडमिट करना है कि हाँ हम पर एक हफ्ते बाद जब आपसे मुलाकात होगी, देखिए जब एक हफ्ते आई थिंक कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गया। एक हफ्ते के अंदर आप काफी दफा सोचेंगे कि नहीं वो जो लेक्चर के वक्त सॉरी कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है जी। तो जब आप एक हफ्ते बाद ऑनलाइन सोचेंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर के जो पहली वो मोटिवेशन थी जो उस वक्त मिली थी, अब वो मोटिवेशन नहीं है, वो कहाँ गई है जब हम बातें सुन रहे थे। तो देखें वो एक हफ्ते जिंदा आपको रखना है, आपने अपने आप को जिंदा। तो आपको इन्ना लिल्लाह, अल्लाह ताला कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपने खुद ये जिंदा रखना अपने अंदर कि मैंने अपने आप से मोहब्बत करनी है। जो बातें मैंने अभी हाईलाइट की हैं आपने अपने जहन में ये रखनी है, ठीक है। डिस्कशन बाद में होगी, हर टॉपिक पे होगी इंशाल्लाह, लेकिन इस वक्त आपको अपने आप को तैयार करना है एक सफर के लिए कि मुझे आगे जाना है। ये हफ्ता आपका पैकअप का हफ्ता है, ठीक है। पैकिंग करें, पुरानी यादें, एक बड़ा सा जिसे क्या कहते हैं बैग लें, उसमें पुरानी यादें डाल दें और बिल्कुल नई लाइफ स्टार्ट करें। बेशक अपने दीवारों पे लिखा दें रिफ्रेश का बटन ऑन कर दें और उस पर लिख दें कि अब मुझे अपनी लाइफ जो है दोबारा से स्टार्ट करनी है। तो लव योरसेल्फ, अपने आप से आपने मोहब्बत करनी है। देखिए इंसान की कीमत उसकी हिम्मत और उसके इरादे से पता चलती है। आपकी कीमत वही होगी जो आप खुद अपनी कीमत लगाएंगे, ठीक है ना। दुनिया आपको उतनी कीमत देगी जितनी आप अपने आप को खुद वैल्यू देते हैं। जब आप अपना खुद ख्याल नहीं रखते, गंदे मंदे कपड़ों में रहते हैं, आपको कोई अपनी जात से इंटरेस्ट नहीं है, तो लोग भी आपको ऐसे डील करेंगे। अगर आप खुद अपने आप के साथ मोहब्बत करते हैं, अपने आप के साथ आप सिंसियर हैं, तो लोग भी आपसे सिंसियर रहेंगे। जब आप अपने खुद बुरा हाल बनाया हुआ एक कमरे में एक साइड पे बैठ गए हुए हैं और लाइफ की तरफ नहीं आ रहे, तो लोग भी कहेंगे पागल है, ज्यादा देर तक इसके पास नहीं बैठना। लोग मायूस लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करते और रोते हुए लोगों के साथ कोई भी रोना नहीं पसंद करता, ठीक है। हर बंदा हंसने वालों के साथ जाना चाहता है, राइट। तो आपकी कीमत वही है जो आपका हिम्मत और आपका इरादा है। अब देख लें कि आपकी हिम्मत और इरादा कितना है। अच्छा, अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसके बाद याद रखें, इंसान अगर वाकई इनसे बाहर निकल आता है तो बड़े बड़े काम कर सकता है, ठीक है। हमने भी पास्ट में बहुत सी गलतियां की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इन गलतियों पे भी अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि अल्लाह ताला ने वहां से फिर बहुत कुछ सिखाया। जितने बैड एक्सपीरियंसेस है ना वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। देखें अब कोई वाकया जो आपको बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है ना, उसको सोचें कि उससे आपने सीखा क्या है। आपने क्या सीखा? हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ सीखा ना हो। इंसान अच्छे हालात में कुछ भी नहीं सीखता, बुरे हालात में सीखता है। जब शुरू के वक्तों में जब लाइट नहीं होती थी तो लोगों ने क्या इजाद किया, हम कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है। तो वो जो परेशानी के अंदर उन्होंने क्या कुछ डिस्कवर करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जब लाइट जाती है तो यूपीएस है, जनरेटर है, अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है। लेकिन एक वक्त था जब हमारे पास ये नहीं थे, हम परेशान थे। तो परेशानी के अंदर से रिश्ते निकलना शुरू होते हैं। सोचें वो वाकया जो आपको बहुत देर तक तंग करता है, उसके बाद आपने क्या पाया। मैं अपनी लाइफ में जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो जो एक्सट्रीम गम की कंडीशन थी
वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो मैं जब भी वो टाइम सोचती हूँ, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, दिल से तेरा शुक्रिया अल्लाह, आज वो ना होता तो आज मैं भी ना होती, अगर वो गम ना होता तो या अल्लाह आज मैं यहाँ ना होती। बस फर्क इतना था कि मैंने उसी लम्हे सोचा कि बस एक दफा रो लिया, बार बार नहीं, बस हो गया, दैट्स इट। और कोई भी चीजों को परेशान कर रही है, आपको डरा रही है, तो उस वक्त अपने आप